हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का जो चैप्टर है 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उसकी एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक्स देखेंगे कि उसकी एक्सरसाइज 8.1 पे जाने से पहले आपको किन किन चीजों का पता होना चाहिए, जो मेन चीज है। अगर आपने ये वाली वीडियो से देख ली तो उसके बाद जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका आप इजिली सब निकाल पाओगे। तो यहाँ पे देखो, ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन जो 6 रेशियोज होते हैं, कौन से साइन, कोस, टेंजेंट। उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। कोस का उल्टा सीकेंट और टेंजेंट का उल्टा कोट। तो आपको ये पता होना चाहिए पहला, ये क्या है? साइन, कोस, टेंजेंट। साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट और कोस का अपोजिट होता है सीकेंट, टेंजेंट का अपोजिट होता है कोट। तो यहाँ पे एक थीटा हम मान लेते हैं, कोई भी साइन थीटा, कोट थीटा, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक वैल्यू जो होती है इनकी, पहले आपको क्या बताना चाहिए कि साइन थीटा है ना, वो किसका उल्टा होता है? तो हम कोसिकेंट का उल्टा होता है, तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 कोसिकेंट थीटा। ऐसे ही हम कोसिकेंट थीटा को भी क्या लिख सकते हैं? 1 साइन थीटा। ऐसे सेकेंड कि कोस थीटा किसका अपोजिट होता है? सीकेंट थीटा का, तो 1 सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। ऐसे सीकेंट थीटा को भी क्या लिख सकते हैं? 1 कोस थीटा, ठीक है। ऐसे ही टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा किसका उल्टा होता है? कोट थीटा का, तो हम कोट थीटा को भी क्या लिख सकते हैं कि 1 टेंजेंट थीटा। 6 बातें तो ये है, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इनके एंगल्स निकालते हैं, ट्रायंगल के बेसिस पे हम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे कि हमने माना एक ट्रायंगल है, यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी और बी पे ये परपेंडिकुलर है। इस वाले एंगल को हमने माना थीटा, थीटा माना। अब थीटा इस वाले एंगल को माना, तो उसके हिसाब से हमारा ये क्या हो जाएगा? बेस। ये होएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो यहाँ से देखो, ये 3 चीजें हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप साइन को निकालना चाहो तो क्या होगा, कोस को निकालना चाहो तो क्या होगा। तो यहाँ पे तो हम लिखते हैं साइन, कोस और टेंजेंट। एस साइन के लिए, कोस सी कोस के लिए और टी टेंजेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है? पी बी पी एच एच बी। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है जो सबको पता होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये पी का मतलब क्या है? यहाँ पे पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस और एच का मतलब क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो देखो, ये सबने सुना होगा इसके लिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब क्या है? इसका यूज कहाँ पे होगा कि हम यहाँ पे बोले, आपको यहाँ साइन है, यहाँ पे कोस और यहाँ पे टेंजेंट है, कि इस इक्वेशन में से, इस ट्रायंगल में से मैं आपको बोलूँ कि साइन थीटा की वैल्यू लिख के दिखा मुझे। तो साइन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हमने क्या बोला कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी और हाइपोटेनियस क्या हो गया? एसी। ऐसे हमने लिख के दिखाना। ऐसे ही अब कोस थीटा के लिए बोले, कोस थीटा क्या है? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है? ए बी और हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। ऐसे टेंजेंट के लिए बोले, टेंजेंट क्या होता है? पी बाई बी। तो पी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बी सी बाई ए बी। ऐसे आपने ये लिख के दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इनका पता होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे कि साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा क्या होगा। ये तो था इतना। अब उसके बाद यहाँ पे हमने देखा है साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा के लिए। इसका अपोजिट हमने क्या देखा था कि साइन का अपोजिट क्या है? यहाँ पे साइन का अपोजिट है कोसिकेंट, साइन का अपोजिट है कोसिकेंट। अगर यहाँ से कोसिकेंट थीटा लिखना हो ना, तो यहाँ पे क्या हुआ था? साइन थीटा बीसी बाई एसी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। कि कोसिकेंट लिखना पड़ा तो एच बाई पी हो जाएगा, तो एच बाई पी हो जाएगा। ऐसे ही सीकेंट लिखना पड़े तो एच बाई बी हो जाएगा, उसका उल्टा। कोटेंजेंट लिखना पड़े तो बी बाई पी हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी हेल्प से आपको ये सब जो थीटा है, ये एंगल्स हैं, ये लिखने आने चाहिए कि कैसे लिखेंगे। पहले इसके ये याद होना चाहिए, उसके बाद ये वाली चीजों का पता होना चाहिए। साइन का उल्टा कैसे लिख सकते हैं, कोस का उल्टा, टेंजेंट का उल्टा कैसे लिख सकते हैं, उसके बाद पहले इतना पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो था ये मेन काम, ये आता तो ही जो आपको एक्सरसाइज 8.1 है वो उसका कुछ बेसिक समझ आएगा, क्योंकि इसकी हेल्प से ही वहाँ पे हम एंगल को निकालेंगे। उसके बाद एक पजलिंग वाली चीज होती है कि एंगल्स। अब वहाँ पे हमें एंगल मेंशन करके दिए होते हैं। यहाँ पे तो थीटा था, तो हमने मान लिया कि ये वाला जो बेस था, यहाँ पे सिंपल थीटा मेंशन था, ये वाला बेस था, ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला हाइपोटेनियस है। लेकिन इन केस मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि हमें लिख के दिखानी है क्या? साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू। तो उस टाइम पे क्या होगा? ट्रायंगल तो ये सेम रहेगी,
ये क्या है, ए बी सी, लेकिन एंगल ये सी आ गया, यहाँ पे चेंज था, एंगल यहाँ पे थीटा था ना, यहाँ पे चेंज था। तो अब जो ये अपने बेस थे परपेंडिकुलर थे, ये हाइपोटेनियस चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे, हमने क्या बोला था, ये साइन कोस टेंजेंट पंडित ये था ना। तो साइन के लिए क्या था, पी बाई एच, पी बाई एच तो था, वो तो सेम आएगा, लेकिन अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सी बात है, आपने क्या देखना है कि जो भी एंगल दिया होगा ना, जो भी एंगल दिया होगा उसके अपोजिट वाला क्या होएगा, अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होएगा, परपेंडिकुलर होएगा। और जो भी एंगल दिया है उसका जो उसके जो एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट होगा वो बेस होगा। अगर एंगल सी के हिसाब से देखें तो सी के जो एडजेसेंट वाली साइड है वो ये वाली है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे। और सी के जो अपोजिट वाली साइड है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, सी के अपोजिट एडजेसेंट में है बेस। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या था कि ए के एडजेसेंट वाला क्या था, बेस था, और सी के ए के अपोजिट वाला क्या था, परपेंडिकुलर। तो इन बातों का पता होना चाहिए कि सी के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, जो भी एंगल गिवन है, यहाँ पे तो सी था, जो भी एंगल गिवन है उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होएगा, एडजेसेंट वाला बेस होएगा। अब यहाँ पे साइन सी है ना, तो देखो ये वाली चीज तो सेम है कि पी बाई एच है, पी बाई एच है, लेकिन पी यहाँ पे चेंज हो जाता है। पी यहाँ पे ये नहीं मन में लेके चलना कि ये वाली चीज हमेशा ही परपेंडिकुलर होगी, ये आपने एंगल के बेस पे डिसाइड करना है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ए बी, और जो हाइपोटेनियस है वो ए सी, ऐसे आपने पता लगाना। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, कोस, कोस सी, तो कोस सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस सी के लिए क्या हो जाएगा, बी बाई एच, तो बेस बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ से बेस की मान्यता ये नहीं लेके चलनी कि बेस हमेशा यही होगा, बेस ये है अब बी सी बाई हाइपोटेनियस ए सी। तो ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। अब इसी के बीच में पूछ सकता है, आपसे पूछ ले कि टेंजेंट ए लिखो, टेंजेंट ए लिखेंगे ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। लेकिन आपने एंगल पे ध्यान देना है कि एक चीज को हम फिक्स नहीं मान सकते कि यही बेस होगा, यही परपेंडिकुलर होगा। अब इस टाइम पे टेंजेंट ए पूछा है ना, तो टेंजेंट ए है, ये एंगल है, ये इस ए के हिसाब से ये बेस होएगा और ये परपेंडिकुलर होएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी सी बाई ए बी। तो इन बातों का आपको पता होना चाहिए कि कब हमें किसको परपेंडिकुलर लेना है, कब हमें किसको बेस लेना है। एंगल के हिसाब से जो साइड एंगल के एडजेसेंट होगी वो बेस होगी, जो साइड एंगल के अपोजिट होगी वो परपेंडिकुलर होगी, जो बची हुई साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी, जो लॉन्गेस्ट साइड भी होती है। तो ये था जो मेन चीजें जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 में यूज होनी है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इसके सम्स को देखेंगे, एक्सरसाइज 8.1 के 1 बाय 1 अब हम उनके सम को डिस्कस करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।